हेलो दोस्तों, हिमचल योद्धा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से मुहावरे, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे मुहावरे। पहला है यानी चांदी का जूता मारना, यानी रिश्वत देना। आजकल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में काफी न्यूज आती है, यानी रिश्वत लेता हुआ बंदे जो है पकड़े जा रहे हैं, यानी चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। ठन ठन गोपाल यानी कंगाल। जैसे मेरा दोस्त जो है 2 साल पहले जो है क्या था, एक धनी यानी उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन 2 साल बाद जो क्या होगा, ठन ठन गोपाल यानी वो कंगाल हो गया, यानी संपत्ति का समाप्त हो जाना, कंगाल। बखिया उधेड़ना, भेद खोलना, यानी गुप्त रहस्य को सामने लाना। कागज की कोटरी, काजल की कोटरी यानी कलंक लगने का स्थान। काजल की कोटरी, कलंक लगने का स्थान। जैसे कोई अपराधी है, जैसे बहुत सारे अपराधी और उसमें जो है एक चरित्रवान व्यक्ति चला जाता है, तो क्या है, उसको भी कलंक लग सकता है। काजल की कोटरी, कलंक लगने का स्थान। गूंगे का गुण, अव्यक्त अनुभव, यानी किसी को कोई ऐसी प्रसन्नता या खुशी मिली हो जिसको वो व्यक्त न कर सके, अव्यक्त अनुभव, जिसको व्यक्त न किया जाए। गुलर का फूल होना यानी अदृश्य होना। क्या तुम जो है आजकल आप जो क्या है, गुलर का फूल हो गए हो, यानी अदृश्य, यानी दिखाई नहीं देते। हथियार डाल देना, हार मान लेना। हथियार डाल देना यानी हार मान लेना। आप लोगों ने हथियार नहीं डालना है, हार नहीं माननी है। आपको जो है लगातार प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करते रहना, और सफलता एक दिन जो है आपके कदम चूमेगी। आंखें गड़ाना यानी प्यार करना, यानी जैसे एक टकटकी लगा के देखते हैं, यानी आंखें गड़ाना, यानी आंखों को ब्लिंक ना करना, टकटकी लगा के देखना, यानी प्यार करना। माँ जो है अपने बच्चों को क्या करती है, आंखें गड़ाना, यानी प्यार करती है। खून सफेद होना, बहुत डर जाना। जैसे कोई अपराधी अपराध करता है तो क्या होता है, वो खून सफेद होना, यानी बहुत डर जाता है। या कोई ऐसा दृश्य, भयानक दृश्य देख के जो है खून सफेद होना, यानी बहुत डर जाना। खून खोलना, गुस्सा चढ़ना। खून खोलना यानी गुस्सा चढ़ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दबाया ना जा सके, जो दबाया ना जा सके, अदम्य, यानी जिसको हम दबा ना सके उसको क्या बोलते हैं, अदम्य। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय, जैसे भगवान शंकर। ठीक है। जिसका स्वामी ना हो, जिसका स्वामी ना हो, अनाथ। अनाथ जिसके, यानी जिस बच्चे के माता पिता ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। जिसका स्वामी ना हो, अनाथ। जिसे जीता ना जा सके, यानी जिसके ऊपर विजय ना पा सके, अजय, जिसको जीता ना जा सके। शरीर का कोई भाग, यानी हमारे शरीर का कोई भाग है, जैसे हाथ पैर है, नाक कान है, उसको क्या बोलते हैं, अवयव, या उसको अंग बोलते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, यानी एकदम जो कोई चीज जो है नष्ट हो जाती है उसको क्षणभंगुर बोलते हैं। जिसके 4 पैर हो उसको बोलते हैं चतुष्पद। चतुष्पद यानी पद में पांव, जिसके 4 पैर हो। 4 पैर किसके, जैसे बैल है, गाय है, बकरी है, जिसके 4 पैर हो, चतुष्पद बोलते हैं उसको। अधिक दिनों तक जीने वाला, यानी
चिरंजीवी, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। जैसे कछुआ है 300 साल तक जीता है तो चिरंजीवी। धन देने वाला धनंद, जो धन देने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? धनंद। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल है, अयोग्या को उच्च अधिकार मिलना। ठीक है, अयोग्या को उच्च अधिकार मिलना। अब आते हैं विलोम शब्द। तो पहला है तिमिर। तिमिर मीन अंधकार, तो अंधकार में विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश यानी ज्योति। बर्बर सभ्य यानी असभ्य, यानी बर्बर को क्या बोलते हैं? असभ्य बोलते हैं। बैर प्रीत यानी प्रेम, बैर दुश्मन, दुश्मनी। लोपत प्रकट, लुप्त यानी अदृश्य हो जाना, प्रकट यानी कोई चीज सामने आना। समास, समास का क्या होगा? व्यास। समास का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास होगा। आगे सरस, सरस होता है मीठा, निरस। ठीक है, उदास। थोक परचून। श्री गणेश इति श्री। ऋणात्मक, ऋणात्मक का क्या होगा? धनात्मक है। ऋणात्मक यानी माइनस, धनात्मक यानी प्लस। माइनस को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक, और प्लस को क्या बोलेंगे? धनात्मक। शाश्वत नश्वर। अब आते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द दिन यानी दिन को, दिन के क्या क्या पर्यायवाची है? दिन को दिवस बोलते हैं, वार बोलते हैं, वासर बोलते हैं, अहनी, ददीवा। जमुना यानी नदी का नाम है, यानी जमुना नदी को हम किस किस नाम से जानते हैं? कृष्णा के नाम से जानते हैं। सूर्य सूता, सूर्य सूता। सूर्य तन्य, कालिंदी के नाम से इसको जमुना को जाना जाता है। यम भगिनी, भगिनी होती है बहन। दुर्गा यानी माता का नाम है, देवी का नाम है। दुर्गा को किस किस नाम से जानते हैं? कल्याणी। सिंह वाहिनी यानी सिंह यानी शेर के ऊपर बैठने वाली, धात्री बोलते हैं इसको। झुमारी के नाम से जाना जाता है। वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। चंडिका के नाम से दुर्गा को जाना जाता है। और ताल, ताल मीन्स तालाब, जहां ज्यादा पानी होता है, जलाशय, उसको ताल को पुष्कर के नाम से जाना जाता है। पद्माकर के नाम से ताल को जाना जाता है। दांत, दंत, दांत को दंत, द्विज, दसन और मुख क्षुर के नाम से जाना जाता है। तो अभी जल्दी जल्दी से हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मुहावरे, चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, ठन ठन गोपाल, कंगाल, बखिया उधेड़ना, भीड़ खोलना, काजल की कोठरी, कलंक लगने का स्थान, गूंगे का गुड़, अव्यक्त अनुभव, गुलर का फूल, अदृश्य होना, हथियार डाल लेना, हार मान लेना, आंखें गड़ाना, प्यार करना, खून सफेद होना, बहुत डर जाना, खून खोलना, गुस्सा चढ़ना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जो दबाया ना जा सके अदम्य, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसका स्वामी ना हो अनाथ, जिसे जीता ना जा सके अजय, शरीर का कोई भाग अवयव, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, जिसके चार पैर हो चतुष्पद, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, धन देने वाला धनंद, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य को उच्च अधिकार मिलना। विलोम शब्द तिमिर प्रकाश, बर्बर सभ्य, वैर प्रीत, लुप्त प्रकट, समास व्यास, शीर्ष निरस, थोक परचून, श्री गणेश इति श्री, ऋणात्मक धनात्मक, शाश्वत नश्वर, पर्यायवाची, दिन दिवस, वार वासर, अहनी ददीवा, जमुना कृष्णा, सूर्यासुता सूर्यकन्या, कालिंदी यम भगिनी, दुर्गा को कल्याणी, सिंहवानी, धात्री, झुमारी, बागेश्वरी, चंडिका, ताल जलाशय, पुष्कर, पद्माकर, दांत दंत, द्विज, दशर और मुख क्षुर के नाम से जाना जाता है।
तो ये थे आपके मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची। तो डेली से रिवीजन करते रहें जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।